और अगर भक्त उस धैर्य के परीक्षा में सफल हो गया, परीक्षा किस प्रकार से होती है, वो एक वार्ता कही जाती है, वार्ता कही जाती है। नारद जी विचरण के लिए निकले थे, हमेशा विचरण करते रहते हैं। संत सुखी विचरंत मही, संत परिव्राजक रूप में विचरण करते रहते हैं। नारद विचरण के लिए चले जा रहे थे। एक वृक्ष के नीचे एक भक्त बैठा हुआ परमात्मा का स्मरण कर रहा था। नारद को देखा, दौड़ा, नारद जी के चरणों में प्रणिपात, अभिवादन किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि वत्स, भजन साधन में आगे बढ़ो। भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु कितना काल और लगेगा जब भगवान मेरे को साक्षात सगुण साकार रूप में दर्शन देंगे। निर्गुण निराकार रूप में तो उनकी अभिव्यक्ति सदा हो रही है, वो हमसे दूर नहीं है, परंतु हम चाहते हैं, भक्त कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो आराध्य हैं सगुण साकार रूप में प्रकट हों। कितना विलंब होगा, कितना समय लगेगा? नारद ने कहा कि ये तो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है, ये साधन के अधीन नहीं है, ये कृपा साध्य है। भगवान कब कैसे कृपा करेंगे वो परम स्वतंत्र है। कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इसके लिए उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि इतने जप तप अनुष्ठान से वो कृपा करेंगे। इस प्रकार की अनेक धार्मिक विधियों का पालन करने से, अनुष्ठान करने से उनकी कृपा बरसेगी, या अमुक अमुक प्रकार की सेवाएं करने से उनकी कृपा बरसेगी, नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैं तुम्हारा प्रश्न भगवान के सामने रखूंगा और वो जो उत्तर देंगे वो तुमको बताऊंगा। भक्त ने नारद जी के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए फिर आसन पे बैठ गया और नारद आगे बढ़ गए। कुछ दूरी जाने पर एक और भक्त मिला, उसने नारद जी को देखा, उसने भी अभिवादन साष्टांग बंदन किया। उसका भी प्रश्न था कि प्रभु पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से साधना करते चले आ रहे हैं, परमात्मा सगुण साकार रूप में जब कृपा करेंगे वो कौन सा पवित्र समय होगा जब हमारे प्रभु सगुण साकार रूप में हम पे कृपा करेंगे। नारद जी के पास तो वही उत्तर है। उन्होंने कहा कि भगवान से पूछेंगे, बताएंगे। भक्त पुनः साधन करने के लिए अपने आसन पे आ गया। कुछ समय के बाद जब नारद पुनः उधर आए तो पहला भक्त दौड़ता हुआ आया, क्या भगवान ने मेरे विषय में क्या कहा? कहा भगवान ने कहा है कि इस पीपल के वृक्ष के नीचे जहां तुम साधना कर रहे हो, इसमें जितने पत्ते हैं इतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब परमात्मा सगुण साकार रूप में तुम पर कृपा करेंगे। उसने अपना आसन बांधा, कहा कि अब इतने जन्म लेने हैं, चलो क्या करना है, चल दिया।
नारद आगे बढ़े, दूसरा भक्त दौड़ता हुआ आया, नारद जी के चरणों में प्रणिपात किया। नारद जी ने कहा, भाई भगवान ने तुम्हारे लिए बताया है, इस आंवले के मतलब आंवले के पेड़ के नीचे वो तपस्या कर रहा था, तो आंवले के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, वृक्ष में पत्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कहा इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेने पड़ेंगे, तब तुमको परमात्मा सगुण साकार रूप में दर्शन देंगे। भक्त नाचने लगा, अहो भाग्य, परमात्मा हमको दर्शन देंगे। और जब परमात्मा ने देखा कि उसके अंदर अनंत धैर्य है, तत्काल प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान आपने तो कहा था इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा, मेरी बात मिथ्या हो गई। कहा ये तो केवल परीक्षा थी। जिस भक्त में अनंत धैर्य होता है उसको तत्काल दर्शन हो जाता है। हमारी परीक्षा होती है जो भगवान की तरफ से विलम्ब होता है, और कुछ नहीं है, वो हमारी परीक्षा है। हमको अनंत धैर्य रखना होगा, और अगर हम अनंत धैर्य रख पाए तो परमात्मा तत्काल कृपा कर देंगे। जब तक हम अनंत धैर्य तक नहीं पहुंचे हैं तभी तक देर हो रही है, हमारे धैर्य में कमी आ रही है। गीता में इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। अरे क्या जरूरी है भगवान के लिए अनेक जन्मों की? भगवान तो तुरंत मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल परिणाम दे सकते हैं, सर्व समर्थ हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो भगवान से बात होने लगे, होगी, धरऊ धैर्य धारण करें, और जिस दिन अनंत धैर्य अंदर आ जाएगा उसी दिन भगवान वार्ता करेंगे। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।